एक कमरे में रसोई, खाना और नहाना। दिल्ली शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा मकान था। उस घर में रहती थीं शकुंतला देवी, उनका बेटा मोहित और बहू रीमा। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन झगड़े हर रोज होते थे और उन झगड़ों का मुख्य कारण था उस घर की रसोई। हर सुबह रसोई से खटपट की आवाज आनी शुरू हो जाती थी। अरे बहू, ये पराठा इतना मोटा क्यों है? अपनी तरह क्यों बना डाला इसे? कम से कम इसे तो पतला रहने देती। क्या मैं और मोटी? और नहीं तो क्या, खा खा कर ढोल बनती जा रही है तू। तो आप कौन सा बांसुरी है? आप भी तो मोटा तरबूज बनती जा रही हो। शर्म नहीं आती अपनी सास को ऐसे बोलते हुए? तभी बाहर खाने की टेबल पर बैठा मोहित बोला, माँ पराठा अच्छा तो बना है, क्यों बेकार या बात बढ़ा रही हो? लो, झट से कैसे बोल पड़ा जोरू का गुलाम। इसको तो खाते खाते भी चैन नहीं है। ओफो, ये माँ से तो कुछ कहना ही बेकार है। देखो ना पापा, माँ कैसे बात कर रही है बेचारी रीमा से। अरे तेरी माँ तो है ही ऐसी, उसे या तो मुझसे नहीं तो बहू से लड़ने का बहाना चाहिए। अरे भाग्यवान, मोहित बेटा सही तो कह रहा है, पराठे अच्छे तो बने हैं। तभी शकुंतला रसोई से बाहर आई। लो, एक और बोला, अरे आप तो चुप रहिए जी, आपको तो बहू के हाथ का जला टोस्ट भी गुलाब जामुन जैसा लगता है। ये सुनकर रीमा चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, काश मेरी अपनी अलग रसोई होती तो मुझे यूं रोज रोज अपनी सास के ताने नहीं सुनने पड़ते। इनको तो कितना भी अच्छा बनाकर दे दो, लेकिन इन्हें तो हर चीज में नुक्स निकालनी है। कभी कभी तो लगता है पिछले जन्म में मैं इनकी सास रही होंगी, तभी तो गिन गिन कर बदले ले रही है मुझसे। दरअसल शकुंतला देवी की यही आदत थी, वो हर छोटी बड़ी बात में अपनी बहू की कमी निकालती थी। एक रोज, बहू, जब तुझे खाना बनाना आता ही नहीं तो बनाती क्यों है? कितनी बेस्वाद सब्जी बनाई है, ना ही कोई स्वाद है ना ही कोई टेस्ट। माँ जी, अभी अभी एक कटोरी में पड़ोस वाली लता आंटी को देकर आई हूँ, उन्हें तो ये सब्जी बड़ी पसंद आई। फिर आप क्यों इसमें कमियां निकाल रही हैं? अरे उस मुई लता को तो स्वाद का पता ही नहीं, वो भी तेरी तरह घास फूस वाला खाना बना देती है, तभी तो इस खाने को टेस्टी कह रही है। रीमा को अपनी सास की बात का बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। एक रोज जब रीमा सब्जी लेकर घर लौट रही थी, तब शकुंतला पार्क में बैठी अपनी ही सहेलियों से उसकी बुराई कर रही थी। अरे जब से रसोई मेरी बहू के हाथों में गई है ना, उसने तो रसोई का हाल ही बेहाल कर दिया था। ना तो रसोई में साफ सफाई और ना ही खाने में स्वाद। और जब तक रसोई मेरे हाथ में थी ना, ओए होए होए, पता है कितनी साफ रखती थी, और खाने का तो जवाब ही नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो बहू बना कर देती है वो हमें खाना पड़ता है। ओह, तो यहाँ भी मेरी ही बुराइयां चल रही हैं। ये माँ जी भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। लेकिन मैं अब खुद को और यूं जलील होता नहीं देख सकती। भला मेरी भी तो कोई वैल्यू है कि नहीं? अपनी सास की हरकतों को देखकर अब उसने एक फैसला लिया। शाम को उसने मोहित से कहा, मोहित, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि मैं अपनी अलग रसोई बनाऊंगी। क्या कहा? अलग रसोई? लेकिन कहाँ? इस घर में? यहाँ जगह कहाँ है? हाँ, हमारे कमरे में बनाऊंगी। ये बात सुनकर मोहित हंसने लगा। कमरे में रसोई? पागल हो गई हो क्या? फिर सोएंगे कहाँ? बाथरूम में? देखो हंसो मत, मैंने फैसला कर लिया है। अब जैसा मैंने कहा है ना, वैसा ही होगा। तुम जानते हो ना, माँ जी रोज मुझे कुछ न कुछ बातें सुनाती रहती हैं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब बेचारे मोहित के पास और कोई चारा नहीं था, और फिर अगले दिन रीमा बाजार गई और वहां जाकर ले आई एक छोटा स्टोव, 2 बर्तन, एक तवा और एक कढ़ाई। रीमा, ये रसोई है या बच्चों का किचन सेट? जो समझना है समझो, लेकिन आज से यही हमारी 5 सितारा रसोई है, जहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और मेरी मर्जी का खाना बनेगा, जहाँ किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। कुछ देर बाद सास शकुंतला देवी कमरे में आई। उन्होंने कोने में स्टोव देखा। अरे ये क्या है? माँ जी, मेरी नई रसोई। ये सुनकर शकुंतला देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह भाई वाह, अभी आई है और अलग रसोई भी बना ली। और तू नालायक, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तेरी बीवी इस घर में रसोई का बंटवारा कर रही है और तू चुपचाप खड़ा है। माँ समझो, अगर इस रसोई का बंटवारा नहीं हुआ ना, तो मेरा और मेरी बीवी का बंटवारा हो जाएगा। ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। और वैसे भी आप दोनों के लिए यही सही है, कम से कम इससे झगड़े कम होंगे। अरे नालायक, लेकिन इस घर का खर्चा तो बढ़ेगा, 2-2 गैस का खर्चा आएगा। खैर, अब जो तुम्हें ठीक लगे करो। कुछ ही दिनों में अकल ठिकाने आएगी ना, तब पता चलेगा। फिर उसी शाम रीमा अपनी नई रसोई में रोटी बनाने लगी, लेकिन समस्या ये थी कि कमरा छोटा था। जैसे ही उसने तवा गर्म किया, पूरा कमरा धुएं से भर गया। मोहित भी खांसने लगा। रीमा, ये रसोई है या कोयला फैक्ट्री?
अपने कमरे में बैठना मुश्किल कर दिया तुमने तो। तभी शकुंतला देवी उस उठे हुए धुएं को देखकर बाहर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, घर में आग लगी है क्या, कोई तो आग बुझाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर रीमा बाहर आई। नहीं माँ जी, कोई आग नहीं लगी है, बस रोटी बन रही है। अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में भी ये खबर फैल गई। तूने सुना कमला? क्या? यही कि शकुंतला की बहू ने उससे अपनी रसोई अलग कर ली है, अब वो कमरे में ही अपनी रसोई बनाती है। क्या कहा, कमरे में रसोई? अरे वाह, ये तो कोई ब्रेकिंग न्यूज लगती है, मैं अभी देख कर आती हूँ। कमला चीनी लेने के बहाने उनके घर गई। रीमा ने दरवाजा खोला। रीमा बहू, वो क्या है ना, घर में चाय बनानी है तो चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी मिलेगी क्या? हाँ हाँ आंटी जी, अभी लाई, आप बस 2 मिनट रुकिए। कमला ने देखा रीमा चीनी लेने रसोई में नहीं बल्कि अपने कमरे की तरफ गई। ये देख वो भी उसके पीछे पीछे चल दी और कमरे में बनी उस रसोई को देखकर हैरान होकर बोली, अरे बहू, इतनी छोटी रसोई और वो भी कमरे में? हाँ आंटी जी, ये भले ही छोटी है लेकिन सास की डांट से बड़ी और सुकून भरी है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। ऐसा कहकर अब वो वहाँ से चली गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब सास को खुद रसोई में अपने और अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ता। फिर एक दिन मोहित बोला, रीमा आज मेरी छुट्टी है, इसीलिए आज खाना मैं बनाऊंगा। रीमा हंसते हंसते बोली, नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं ही बना लूंगी। अब दोनों सास बहू अपनी अलग अलग रसोई बनाती, लेकिन कभी सास की तबीयत खराब होती तो रीमा ही उसे खाना दे देती। अपने हाथ के खाने से ज्यादा उसे अपनी बहू के हाथ के खाने में स्वाद आता था, इसलिए वो हफ्ते में 2 बार जानबूझकर तबीयत खराब होने का बहाना कर देती। इधर धीरे धीरे मोहल्ले वालों को रीमा के खाने की खुशबू आने लगी। एक दिन पड़ोस की आंटी बोली, रीमा बहू, तेरे यहाँ से खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आती है। हमारी बहुएं तो नौकरी करती हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं है हमारे लिए पकाने का, इसलिए तुम ही हमारे लिए खाना बना दिया करो और उसके बदले पैसे ले लिया करो, मतलब टिफिन सर्विस। ये सुनकर रीमा खुश हो गई। फिर दूसरे दिन किसी और ने कहा कि हम भी टिफिन ले लेंगे और अब धीरे धीरे वही छोटा कमरा टिफिन सेंटर बन गया। वाह रीमा, हमारा कमरा तो होटल बन गया। लेकिन अब इतने सारे टिफिन के ऑर्डर आ गए कि कमरे में चलने की जगह नहीं बची। फिर एक दिन शकुंतला देवी चुपचाप कमरे में आई। बहू, थक नहीं जाती? हाँ माँ जी, कभी कभी, लेकिन मजा आता है काम करने में। ठीक है, चलो आज से मैं भी मदद करूंगी। ये सुनकर रीमा खुश हो गई। अब मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि सास बहू की जोड़ी सबसे मजेदार है। शकुंतला को भी एहसास हुआ कि जिस बहू को वो खाने के लिए ताने देती थी, आज उसी की रसोई की मोहल्ले भर में चर्चा है। अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था और दोनों फिर से एक साथ रसोई में मिलकर अपनी टिफिन सर्विस चलाने लगी। अरे भारती, मैंने सुना है तुम अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ कर रही हो। हाँ चेतना बहन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, अगले हफ्ते तीनों की शादी है। ये तो अब बहुत अच्छी बात है भारती बहन, लेकिन तुम्हें पता है मेरे घर में जब दोनों बहुएं आई थी, मैंने तो दोनों बहुओं की पहली परीक्षा ले ली थी कि वो खाना बनाने में कैसी है कैसी नहीं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी बहुओं की परीक्षा लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी टेस्ट लेकर देख लेती हूँ कौन सी बहू खाना बनाने में ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर भारती शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है और एक हफ्ते बाद भारती की तीनों बहुएं ब्याह कर उसके घर आ जाती हैं। अगली सुबह उनकी पहली रसोई होती है। तभी भारती अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन याद रहे एक ही रसोई में तुम तीनों की रसोई नहीं होगी। कम से कम एक हफ्ते के लिए तुम तीनों अलग अलग रसोई में हम सब के लिए अलग अलग खाना बना कर लाओगी, ताकि मुझे पता चल सके मेरी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू खाना बनाने में निपुण है। सास की बात सुनकर तीनों बहुओं को अजीब तो लगता है। तभी सबसे बड़ी बहू, माँ जी मैं तो रसोई में ही खाना बनाऊंगी, बाकी ये दोनों अपना देख लेंगी। माँ जी मैं अपने कमरे में एसी में ही खाना बना लूंगी। तभी भारती अपनी छोटी बहू से कहती है, और सपना बहू तुम कहाँ खाना बनाओगी? माँ जी मैं आंगन में चूल्हा बनाकर उसी पर खाना बना लूंगी। देख लो बहू, बाहर बहुत गर्मी है। कोई बात नहीं माँ जी, एक हफ्ते की तो बात है। अब तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई तैयार करने लगती हैं। सपना आंगन में जाकर धूप में चूल्हा बनाती है, वहीं दूसरी तरफ रश्मि रसोई में जाती है। ओह माय गॉड, रसोई में कितनी गर्मी है, इस रसोई में तो एसी भी नहीं है। इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा। उफ, एक काम करती हूँ, सबके लिए मैगी बना देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोमल कमरे में दहेज में लाया अपना माइक्रो ओवन खोलती है। बहुत अच्छा हुआ मुझे दहेज में ये मिला, मुझे उस गरीब की तरह कम से कम चूल्हे पर तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अब मैं जल्दी से फ्रोजन और इंस्टेंट फूड मंगा लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाएगा।
रश्मि बाहर से ऑनलाइन फ्रोजन फूड मंगा लेती है, फिर उस खाने को गर्म करने लगती है। वहीं सपना आंगन में धूप में बैठकर पसीने से लथपथ होकर चूल्हे पर बहुत सारे पकवान, शाही पनीर, चावल, छोले, पूरी, आलू की कचौरी बना रही होती है। बाप रे, कितनी गर्मी है, एक तो ये गर्मी और ऊपर से ये चूल्हा। तभी उसकी सास उसे देखकर कहती है, बहू इतनी गर्मी में तू चूल्हे पर कैसे खाना बना रही है, तेरे हाथ नहीं जल रहे क्या? जल तो रहे हैं माँ जी, पर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, जल्दी से खाना टेबल पर लगा दे। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं टेबल पर अपना अपना खाना लगा देती हैं, जिसे देखकर ससुर कहते हैं, मैगी? हाँ मैंने बनाई है। वैसे भी पिताजी, पहली रसोई में खीर पूरी और सब्जी ये तो पुराना हो गया, इसलिए मैं कुछ नए में मैगी बना कर लाई हूँ। और पिताजी, इतनी गर्मी में ऑयली खाना ठीक नहीं है, तो मैं फ्रूट जूस, पोहा और आलू की टिक्की बना कर लाई हूँ। और सपना बहू, तुमने क्या बनाया है? माँ जी, मुझे तो शाही पनीर, पूरी, कचौरी यही सब ठीक लगा था बनाना। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। तभी ननद काजल कहती है, गर्मी के हिसाब से खाना तो रश्मि भाभी का बहुत अच्छा है, लेकिन मैगी भी बहुत अच्छी बनी है, पर पेट जो भरा है वो सपना भाभी के बने हुए खाने से ही भरा है। ये तो बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, खाना तो सच में छोटी बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। खाना तो तीनों बहुओं का ही अच्छा था, लेकिन रिजल्ट मैं 7वें दिन ही बताऊंगी। फिलहाल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, रात की रसोई के लिए तुम तीनों बाजार से सामान ले आना। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं खाना खाकर आराम करके बाजार में सामान खरीदने के लिए चली जाती हैं, जहां सपना सब्जियां ज्यादा मात्रा में खरीदती है और बाकी दोनों बहुएं चाइनीज, पास्ता, मैगी और फूड पैकेट ज्यादा खरीदती हैं। क्यों ना आज शाम को मैं सबके लिए रोल, मोमोज बना दूं, लेकिन उसके लिए ये स्टीमर खरीद लाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोमल रेस्टोरेंट वाले का नंबर लेकर शाम का खाना ऑर्डर कर देती है और थोड़ी देर बाद वो तीनों बहुएं बाजार से घर आ जाती हैं। फिर तीनों बहुएं रात के खाने की तैयारियों में लग जाती हैं, जहां आंगन में लाइट लगाकर सपना को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। आलू गोभी की सब्जी, छोले चावल और खीरे का रायता और पनीर के पराठे बिल्कुल ठीक होंगे रात के खाने के लिए, लेकिन इस गर्मी ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है। तभी पीछे से कोमल आती है और सपना का मजाक उड़ाती हुई कहती है, ओ बेचारी, गर्मी में देखो तो कैसे पसीने से भीगी पड़ी है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, माँ जी की सबसे अच्छी बहू तो मैं ही बनूंगी। मुझे अच्छी बहू बनने का शौक नहीं है, बस मैं अपने परिवार को घर का बना हुआ शुद्ध खाना खिलाना चाहती हूँ। Whatever। ऐसे बोलकर कोमल अंदर चली जाती है और सबसे छुपकर बाहर से खाना मंगाकर रात को टेबल पर लगा देती है। और इधर रश्मि सबके लिए रोल, मोमोज बना कर लाती है। तभी सपना भी अपना बनाया हुआ सारा खाना टेबल पर लगा देती है। सब लोग तीन बहुओं के हाथों का खाना खाकर तारीफ कर देते हैं। आज तक मोमोज मैंने खाए नहीं है, लेकिन बहू ने रोल मोमोज अच्छे बना रखे हैं। कोमल बहू ने भी इडली और सांबर बढ़िया बना रखे थे, लेकिन चूल्हे वाले खाने की बात तो छोटी बहू के हाथों में ही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तुम तीनों की रसोई मुझे इस बार भी अच्छी लगी। शुक्रिया माँ जी। तभी रश्मि सपना के कान में हंसकर कहती है, देखा तुमने खाना बनाने में कितना समय लगाया और मैंने बस रोल, मोमोज बनाकर सबको खिला दिया, जिससे घर वाले भी खुश हो गए और तुम्हारी तरह मुझे गर्मी में भी मरना नहीं पड़ा। ये बोलकर रश्मि अपने एसी वाले कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दोनों उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन 7वें दिन ही भारती की बहन सावित्री अपने परिवार को लेकर उसके घर आ जाती है और शाम को जहां कोमल माइक्रो ओवन में पालक पनीर, आलू दम, चावल गरम करके खाना सबकी थाली में परोसती है, तभी चावलों में मरी हुई मक्खी और बाल निकल आता है, जिसे देखकर भारती की बहन का पति प्रमोद कहता है, हाय हाय हाय, चावल में मरी हुई मक्खी, बाल, छी, अब हमें ऐसा खाना खिलाओगे? अरे भारती, तेरी बहू हमारे लिए कीड़े वाला खाना बनाकर लेकर आई है, वो भी चावल में तो है ही, सब्जी में भी है। क्या बहू ऐसे खाना बनाते हैं? अरे अरे नहीं माँ जी, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये खाना तो पैकेट वाला फूड है, मैं अभी उस कंपनी को फोन करती हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और भारती गुस्से में कहती है, क्या पैकेट वाला फूड? इसका मतलब तुम हम सबको पैकेट वाला खाना खिला रही थी? हे भगवान। तभी रश्मि कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप सब बर्गर और चिली पनीर खा लीजिए, ये सब मैंने बनाया है। इतनी गर्मी में भारती तेरी बहू हमें ऐसे खाना दे रही है, कोई कीड़े वाला तो कोई मसालों वाला, ये सब हमें नहीं खाना। तभी सपना बाहर से खाना बनाकर लाती है और सबसे कहती है, अरे आप लोग बुरा मत मानिए, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म चूल्हे पर दाल, चावल, राजमा, मूली के पराठे बनाए हैं, प्लीज आप इनको खाकर जाइए। और सब लोग सपना के बने हाथों का खाना बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। ऐसे कहते हैं खाना? मुझे तो देखने में ही लग रहा था खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। फिर सब लोग खाना खाकर सपना के हाथ में शगुन देते हैं और सावित्री अपने परिवार के साथ चली जाती है। तभी भारती अपनी बहू पर भड़कती है,
मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों मेरी ही बहन के आगे मेरी ऐसे नाक कटवाओगी। कितने दिन से तुम हमें यही खाना बनाकर खिला रही थी, लेकिन अब बहुत हुआ। सपना बहू ही है जो इतनी गर्मी में भी परेशान होकर चूल्हे पर कभी हाथ जलाकर तो कभी आंच में तपकर हमें खाना बनाकर खिला रही थी। इसलिए रसोई को संभालने वाली मेरी निपुण बहू तो सपना बहू ही है। सास की डांट सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है। फिर वो भारती से माफी मांगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम ऐसी कामचोरी कभी भी नहीं करेंगे। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें सपना बहू से खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इस तरह दोनों कामचोर बहुएं सपना से एक ही रसोई में खाना बनाना सीखती हैं। अब पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। Thanks for watching.